नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल पंजाब को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की लड़ाई छिड़ी हुई है। बुरी तरीके से भगवंत मान अस्पताल पहुंच गए नौटंकी करते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये सब पंजाब में किसी भी तरीके से साम दंड भेद, ये बोला था ना मनीष सिसोदिया ने, तो उस सबको अपनाते हुए पंजाब की कुर्सी पर कब्जा करने पर उतारू हैं। भगवंत मान खेमा अपनी ताकत दिखाकर रोकने पर उतरा हुआ है। यानी भगवंत मान अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के कब्जे से निकल चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भैया सीधी सी बात है, कुछ भी कर लीजिए, पंजाब के सीएम की कुर्सी तो नहीं छोड़ूंगा। ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई। अब इस लड़ाई को, क्योंकि खुलकर ये लड़ाई सड़कों पर आ गई, तो इसको रोका कैसे जाए। इसी की एक और आज कवायद की गई, और ये कवायद दिल्ली से हुई। और दिल्ली में जानते हैं बेरोजगार नेताजी, जी हाँ, ग्रेटर कैलाश में बुरी तरीके से चुनाव हार गए मंत्री जी सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज ने इसको, पूरे मामले को, पंजाब की जो मामला था उसको डाइवर्ट करने के लिए एक पुराना फोटो आज ट्वीट कर दिया। और इस पुराने फोटो में शायद ये जो फैब्रिकेटेड है, पूरा एआई है। और इस फोटो के अंदर बराबर की सीट पर सीएम रेखा गुप्ता के बराबर में सीट पर उनके पति मनीष गुप्ता बैठे हुए हैं। और लिख दिया कि देखिए कितना शर्मनाक है ये सब चीजें। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएम को अपने साथ सुपर सीएम की कुर्सी लगानी पड़ी। इस तरीके की टिप्पणियां आज सौरभ भारद्वाज ने की हैं। और सौरभ भारद्वाज की टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हमलावर हो गई आम आदमी पार्टी पर। और आम आदमी पार्टी ने आज जिस तरीके से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की धज्जियां उड़ाकर रख दी, एक के बाद एक ट्वीट आए। लेकिन सबसे पहले आप सौरभ भारद्वाज का ट्वीट सुन लीजिए। आपके लिए जो अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज ने कहा, रेखा गुप्ता ने संविधान की शपथ ली है। ये वो आदमी समझा रहा है जिनकी अपनी मुख्यमंत्री संविधान की धज्जियां उड़ा रही थी, आतिशी मार लेना बराबर में कुर्सी रख के। आज तक आपने संविधान में कहीं देखा है कि सीएम के बराबर में एक सुपर सीएम की कुर्सी लगेगी? जो जिनकी पत्नी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, सीएम के कमरे में बैठकर वीडियो बनाकर भेजा करती थी, भूत बुलाती थी, देखिए मुझे आज केजरीवाल जी की चिट्ठी आई है, जनता के लिए झूठ बोला करती थी, वो सौरभ भारद्वाज। सुनिए, सौरभ भारद्वाज ने कहा, रेखा गुप्ता ने संविधान की शपथ ली है, गंभीरता की शपथ ली है। किसी भी देश का कानून उन्हें खत्म नहीं करता है कि वे सरकारी बैठकों में अपने पति के साथ शामिल हों। लेकिन हमने देखा कि उनके पति अपने पति के साथ बैठक कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने बोला सौरभ भारद्वाज ने। लेकिन सौरभ भारद्वाज के बारे में हम आपको बता देते हैं कि शायद सौरभ भारद्वाज भूल गए कि अरविंद केजरीवाल किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, मनीष सिसोदिया किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, सत्येंद्र जैन किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। तीनों के तीनों ही तिहाड़ जेल रिटर्न है। लेकिन पंजाब के अंदर कानून की जो धज्जियां अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी उड़ा रही है, ऐसी किसी ने नहीं उड़ाई है। पंजाब में संविधान नजर नहीं आता, दिल्ली में संविधान की बात की जाती है। अब आगे बता देते हैं, जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल चले गए तो उसके बाद सरकारी ऑफिसों में बैठकर उनकी पत्नी मैडम सीएम सुनीता केजरीवाल सारी बैठकें भी करती थी, सारी मीटिंग और सारी वीडियो बनाकर वहीं से डालती थी। क्या वो संविधान की धज्जियां नहीं थी? आतिशी मार लेना, अपने साथ में कुर्सी लगाकर मुख्यमंत्री की बैठती थी। एक कुर्सी रखी हुई है, खड़ाऊ मुख्यमंत्री थी, टेम्परेरी। खुद केजरीवाल ने कहा, क्या ये संविधान की धज्जियां नहीं थी? शीश महल के अंदर सुनीता केजरीवाल को मैडम सीएम के नाम से जाना जाता था। हजारों करोड़ रुपए की टाइलों से लेकर संगमरमर के पत्थर और दुनिया भर का काम इन्हीं के इशारे पर हुआ। क्या ये संविधान की धज्जियां नहीं थी? आज जो बात कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज संविधान की, अपने गिरवान में एक बार झांक कर देखें तो पता लगेगा कि वो कितने बड़े संविधान के रक्षक हैं। क्योंकि ऐसा सिर्फ ये नौटंकी है
और इस नौटंकी के बाद आज जब बीजेपी ने पलटवार किया तो आपको ये भी सुन लेना चाहिए। बीजेपी से अमित मालविया ने ट्वीट किया सौरभ भारद्वाज के ट्वीट पर, और उन्होंने कहा कि पहले आप सौरभ भारद्वाज को सुनिए, सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। देखिए, ये तो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। फुलेरा की पंचायत के अंदर प्रधान जो थी वो नाम के लिए थी और उनके जो पति थे वही प्रधान का सारा काम करते थे। रेखा गुप्ता जी ने संविधान की शपथ ली है, गोपनीयता की शपथ ली है, तो कोई देश का कानून उनको इजाजत नहीं देता कि वो अपनी सरकारी मीटिंगों में अपने साथ अपने पति को बिठा के रखे। ये नहीं हो सकता। और हमने देखा कि कई सारे वीडियोस जिसके अंदर उनके पति जो हैं वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनके पति जो है अफसरों को जो है डायरेक्शंस दे रहे हैं, उनके पति मीटिंगें ले रहे हैं। एक बिजनेसमैन, जो कि उनके पति एक बिजनेसमैन है, वो राजनेता नहीं है, एक बिजनेसमैन कैसे सरकार चला सकता है या सरकार चलाने के अंदर हिस्सेदारी कर सकता है? ये पूरी तरीके से अनैतिक है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। और भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, वो बताएं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति किस पोजीशन पे हैं? क्या वो एडवाइजर हैं, वो ओएसडी हैं, वो मंत्री हैं, वो क्या हैं? आपने सुना होगा सौरभ भारद्वाज ने किस तरीके से सारी बात बोली है, और इसको सिर्फ ये कुछ नहीं है, पंजाब की उस गड़बड़ को जिसमें आम आदमी पार्टी अब बहुत कहीं पीछे छूट गई है, उसको बचाने की कवायद है। लोगों का ध्यान डाइवर्ट कैसे किया जाए। लेकिन अमित मालविया ने आज ट्वीट किया सौरभ भारद्वाज के इस ट्वीट पर, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधने के लिए कुछ और ठोस तरीका ढूंढना चाहिए। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र की समीक्षा बैठक कर रही थी, जिसका प्रबंधन उनके पति करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे श्रीमती शीला दीक्षित के निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधन उनकी बहन रमा धवन किया करती थी, और सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र की देखभाल करती थी। हालांकि सुनीता केजरीवाल के उलट मुख्यमंत्री के पति उनकी कुर्सी पर नहीं बैठते थे या कोई गैरकानूनी आदेश जारी नहीं करते थे, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यमंत्री महोदया के निर्देश के रूप में फाइल में दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया हो। रेखा गुप्ता को सिर्फ इसलिए निशाना बनाना बंद करें क्योंकि वह एक महिला हैं जो अच्छा काम कर रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ अरविंद केजरीवाल की ओर भी साधारण बना रही हैं। ये अमित मालविया का ट्वीट आया। इसके बाद एक ट्वीट और है प्रदीप भंडारी का। प्रदीप भंडारी लिखते हैं, दिल्ली की जनता का सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी से जुड़ाव देखकर सौरभ भारद्वाज परेशान हैं। उनके बॉस अरविंद केजरीवाल 400 करोड़ के वीवीआईपी विमान में उड़ता है, पंजाब के शीश महल में रहता है और एक बार अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बिठाकर मैडम सरकार भी चलाता है और दिल्ली के लोगों को परेशान करता है। ये प्रदीप भंडारी ने लिखा, ट्वीट किया। इसके बाद एक और ट्वीट आया कि उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो हमला बोलने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं वो केवल दो ही बातें, एक तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है और दूसरा पंजाब के मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं। भाजपा की तरफ से ट्वीट किया गया, जिस तरह से के ट्वीट और बयानबाजी की सनसनी वाली राजनीति अरविंद केजरीवाल और स्मारक आतिशी मार्लेना कर रहे हैं, उन्हें देखो पंजाब और दिल्ली ही नहीं देश की जनता ही देखती है। जिस निर्लज्जता के साथ अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता को विनाशकारी बाढ़ में फंसाने के लिए गुजरात में राजनीति प्रचार किया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब आप ये समझिए कि दिल्ली में सचमुच ये जब आतिशी कुर्सी लगा सकती हैं, जब सुनीता केजरीवाल
मैडम सीएम बन सकती हैं और सुनीता केजरीवाल शीश महल का पूरा काम करा सकती हैं, बार बार शीश महल की जो बनावट है उसको बदलवा सकती हैं, कम से कम उनके पति ये काम तो नहीं कर रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आखिर केजरीवाल को या केजरीवाल एंड कंपनी को इससे दर्द क्या है? आज पंजाब के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि बचे हुई चीजों को अगर संवारा जाए, बचाया जाए, शायद ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन पंजाब के लोग कभी भी आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए जरूरी थे ही नहीं। जैसा स्वाति मालीवाल बार बार ट्वीट करके बताती हैं कि पंजाब तो इनके लिए मात्र एक एटीएम है और ये उसे एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सोचिए, ऐसे लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? बहुत बड़ी बात है। लेकिन रेखा गुप्ता आज सचमुच दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बाढ़ में जो ये शोर मचा रहे थे, प्रायोजित बाढ़ नहीं आई इस बार, लेकिन बाढ़ में इन्होंने जबरदस्ती बाढ़ जरूर घोषित करवाने की कोशिश की दिल्ली के अंदर, जबकि हमने भी आपको वीडियो डालकर दिखाया था कि कहीं पर 1 फीट पानी भी नहीं पहुंचा था। लेकिन जो कुछ चंपू इनके बचे हुए हैं, वो जिस तरीके से पूरी दिल्ली में हल्ला मचाने की कोशिश कर रहे थे, ये किसी से छिपा हुआ रह नहीं गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, अपनी तरफ ना देखकर, गिरबान में ना झांक कर दूसरे पर आरोप लगाना। लेकिन आरोप लगाना इनकी ये आदत है कि मामले को डाइवर्ट कैसे किया जाए। पंजाब में आज जो कुछ चल रहा है उस पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए ये तरह तरह की बातें अब पैदा करने की कोशिश कर रहे, कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहे, ताकि पंजाब को लोग भूल जाए या पंजाब के लोग भी भूल जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आज भाजपा ने भी कड़ा जवाब दिया है, तो बहुत सारी निकल कर जो पुरानी बातें थी उनको भी सामने ला दिया गया। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,